Everyone, how are you? So first of all, I want to introduce myself. My name is Pravesh Kumar Sharma, and I have more than 12 years experience as a teacher. I started my journey from a school, and after that 1 year, I joined inter college. So in the lockdown period, I started online classes also. So nowadays, I am providing online classes as well as I have experience regarding the institute. Also, I ran an institute in the past sometime. So nowadays, today I will teach you about the tense. टेंस क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछ लेता है तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है और कितने प्रकार के होते हैं, इस तरह के प्रश्न अगर हम सीबीएसई बोर्ड वाले से पूछते हैं तो हमें जो उम्मीद होती है ये होती है कि वो बच्चा बता देगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या निकल कर आता है, वो टेंस बता देते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन टेंस होते क्या उनकी डेफिनेशन वो नहीं बता पाते। सिंपल बात है, टेंस का मतलब होता है काल। काल तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यानी कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, यानी कि जिसमें क्रिया का करना या होना पाया जाता है। एन एक्शन जो है वो किस पीरियड में लिया जा रहा है, उसको कैसे हम दिखाते हैं, वो सब टेंस के अंदर आता है। मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगा और इस वीडियो में समझने के बाद में मैं उम्मीद करता हूं कि आप टेंस तो भूल ही नहीं पाओगे। इतने सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा। तो एज ए कहानी की स्टोरी की तरह अगर मैं आपको बताऊं तो टेंस वाज एन ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी था। ही हैड 3 सन्स, जिसके 3 लड़के थे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट को आप जानते ही हैं, जो वर्तमान काल होता है। पास्ट को हम भविष्य काल कहते हैं, जो बीत चुका है, जो एक्शन हमारा हो चुका है, हम ले चुके हैं, जो कार्य हो चुका है, वो सब पास्ट काल में चला जाता है। और जो अब चल रहा है उसको हम प्रेजेंट में बात करते हैं। फ्यूचर का मतलब है कि जो आने वाला समय है उसको हम फ्यूचर बोलते हैं। तो टेंस, एज आई टोल्ड यू, टेंस वाज एन ओल्ड मैन, ही हैड 3 सन्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो क्या होता है, प्रेजेंट के जब शादी हुई तो बच्चे ने जन्म लिया और उस बच्चे का नाम प्रेजेंट ने अपना नाम ऐड करते हुए रख दिया इंडेफिनिट, और प्रेजेंट अपना नाम और लगा दिया। इसी प्रकार इनका जो भाई था पास्ट, उसकी भी शादी हुई और जब उसके किसी बच्चे ने जन्म लिया तो उसने भी अपना नाम लिखा और नाम रखने के साथ साथ इंडेफिनिट और लगा दिया वहां पे, क्योंकि वो भी अपने भाई की तो नकल करेगा ही, भाई है उसका। तो जैसे इसके भाई ने नाम रखा, ऐसे ही इसने जो फर्स्ट इनका लड़का हुआ उसका नाम रख दिया पास्ट इंडेफिनिट। समझने की बात में ये स्टोरी टाइप इस वजह से बता रहा हूँ जिससे कि आप भूल ना पाए और आपके समझ में आ जाए। देखो, हमको रटना नहीं है, हमको समझना है। आफ्टर सम टाइम्स फ्यूचर गेट मैरिड, और उसकी शादी हो जाती है, उसकी भी बच्चा होता है। तो फ्यूचर भी अपने भाइयों की नकल करता है और इस वजह से नाम रख देता है पहले बच्चे का क्या, फ्यूचर इंडेफिनिट। इंडेफिनिट देखो कितने भाइयों में एकता थी इनमें, कि अगर फर्स्ट वाले ने अपना नाम लगाया और इंडेफिनिट रखा तो दूसरे वाले ने भी वो नाम कहां से लाए, उसने भी अपना नाम रखा और इंडेफिनिट उसने ऐड कर दिया। समय गुजरता गया, प्रेजेंट के दूसरे लड़के ने जन्म लिया, तो प्रेजेंट अपना नाम तो लगाएगा ही और उसने इसका नाम रख दिया कॉन्टिन्यूअस। कुछ समय बाद जब पास्ट क्या होता है तो पास्ट भी यही दोहराता है और यही करता है कि वो अपना नाम तो लगाएगा ही, साथ में उसने रख दिया यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस, जैसे कि उसके बड़े भाई ने किया। देखो कितना प्यारे भाइयों में एक दूसरे को फॉलो करते जा रहे हैं अभी तक। आगे की स्टोरी बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है, आप समझ सकते हैं। तो उसके बाद में फिर जब फ्यूचर के किसी चाइल्ड ने जन्म लिया, बच्चे ने जन्म लिया, तो फ्यूचर ने कहा कि मैं अपना नाम तो रखूंगा ही रखूंगा, और उस बच्चे का नाम जब ये प्रेजेंट ने कंटिन्यूस रखा, पास्ट ने कंटिन्यूस रखा, तो मैं ही क्यों अलग रखूं, मैं भी कंटिन्यूस रखूंगा। तो इसने भी अपने बच्चे का नाम रख दिया फ्यूचर कंटिन्यूस। समय गुजरता गया, तीसरे लड़के का जन्म प्रेजेंट के यहाँ पे होता है, तो वो नाम रख देता है प्रेजेंट परफेक्ट। अपना नाम अवश्य लगाया इसने। सो अपना नाम लगाने के साथ साथ जब कुछ दिन बाद में फिर पास्ट के हुआ, तो पास्ट को भी अपना नाम ही लगाना था, तो पास्ट ने रख दिया
पास्ट परफेक्ट। और इसी तरह से सेम नियम का फॉलो जो ये करते हुए आ रहे थे, फ्यूचर ने भी इसी तरह से नाम रख दिया फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है जी। उसके कुछ समय बाद में जब इनके फोर्थ लड़के ने जन्म लिया, जो कि सबसे छोटा था, वो छोटा बच्चा, आपको पता है ये जिद्दी होता है ना, आप भी अगर छोटे हो तो बचपन में जिद करी होगी ना। तो ये बच्चा बड़ा ही जिद्दी स्वभाव का था। जो प्रेजेंट के फोर्थ लड़के ने जन्म लिया, इसने बोला कि नहीं, मुझे छोटे छोटे नाम नहीं चाहिए कि इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट पापा का नाम लगा लिया, मैं तो तीनों भाइयों का नाम ऐड करूंगा अपने नाम के आगे, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट सबका नाम चाहिए मुझे, साथ में फादर के नाम के साथ में। लेकिन ये इसको समझाया गया भी नाम ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसने बोला कि ठीक है, बड़ा भाई जो है पिता तुल्य होता है, मैं पिता का नाम ही रख लूंगा, बड़े भाई का नाम नहीं रखूंगा, लेकिन मुझे दो नाम जरूर चाहिए। दो नाम इसने ले लिए। वो दो नाम कौन कौन से रख लिए आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी आ रहा है। इन्होंने नाम रख लिया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि ये जिद्दी स्वभाव का था और इसको अपनी जिद पूरी करवानी थी, तो इसके पापा ने भी इसका नाम प्रेजेंट ने रख दिया, अपना नाम जोड़ते हुए कि भाई तू मेरा नाम ले और साथ में दोनों भाइयों का भी नाम ले, अपनों का, छोटों का, लेकिन बड़े का नहीं। तो उन्होंने रख दिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके बाद में पास्ट क्या होता है, वो भी छोटा लड़का, तो वो भी इसी तरह से जिद्दी स्वभाव का था, तो उसने भी यही बात करी, तो इसका नाम रखा गया यहाँ पे अपने पापा का नाम लगाते हुए, डैडी का नाम लगाते हुए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो इनका फोर्थ चाइल्ड हुआ। इसी तरह जब फ्यूचर के यहाँ पर फोर्थ चाइल्ड आता है, वो भी बड़ा जिद्दी स्वभाव का होता है और इन्हीं की तरह नकल करता हुआ जिद करता है कि मैं भी अपने दोनों तीनों भाइयों के नाम ऐड करूंगा, लेकिन उनकी जो समझौता हुआ, कंप्रोमाइज हुआ, तो वो दो बातों पर, दो नामों पर ही बात उनकी मान ली उसने। तो उन्होंने नाम रख दिया अपना फ्यूचर, इंडेफिनिट को छोड़कर कंटिन्यूअस का लगा लिया और परफेक्ट का लगा लिया, तो नाम बन गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो स्टूडेंट्स अब आप मुझे बताइए, कुल मिलाकर कितने तरह के सेंटेंस यहाँ पर हमने आपको बताए? 4 प्रेजेंट के हो गए, 4 पास्ट के हो गए, 4 फ्यूचर के हो गए। तो टोटल हम लोगों को 12 सेंटेंसेस पढ़ने होते हैं। वे कितने तरह के होते हैं वो मैं आपको अलग बताऊंगा, लेकिन ये जो प्रकार मैंने आपको बताए हैं, 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के और 4 फ्यूचर के, इस तरह के सेंटेंस हम आपको इसमें बताएंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि टेंस वाज एन ओल्ड मैन। टेंस का मतलब होता है काल, जिसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, जिसमें एक्शन कोई वर्ब लेती है, तो हमें पता होता है कि ये प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में है। प्रेजेंट के 4 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक इसी प्रकार पास्ट में होते हैं और इसी प्रकार ही फ्यूचर में होते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि टेंस हमारे 12 प्रकार के होते हैं और इन टेंसों के अंदर और क्या क्या आता है, और अगर मैं बताता हूं आपको तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, जो कि मैंने बना रखी है। तो अगर मैं प्रेजेंट टेंस की बात करता हूं तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस होता है कि एक्शन ऑफ द वर्ब इज हैपनिंग नाउ, जो अब चल रहा है उसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अगर किसी कार्य का इसी समय होना पाया जाता है, इसी समय में हम कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। जैसे कि शी टॉक्स नाउ, वह अब बातें कर रही है, सॉरी वह बातें करती है। शी टॉक्स नाउ, दे स्पीक वेल। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं, और इनका नियम क्या होते हैं बनाने के, वो मैं अगर आपको इसी वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी और इसी के साथ आप लोगों के समझने में भी प्रॉब्लम होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, किस तरह से हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, क्या उनके बाद में आता है हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाते हैं, कौन कौन से उनकी हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया होती है, क्या उनके नियम होते हैं, क्या उनका सीक्वेंस होता है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना होता है, और अगर सिंपल सेंटेंसेस हैं तो सिंपल सेंटेंसेस में हमको क्या नहीं लगाना होता, हमें उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी होती है, हमें उसमें डू या डज का प्रयोग नहीं करना होता है। क्या करते हैं हम? एक वचन थर्ड पर्सन के साथ में, यानी कि सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन के साथ में वर्ब में, मेन वर्ब में एस या ईएस लगा देते हैं। ये मैं आपको सब रिटन में बताऊंगा, नोट्स आपको बनाने होंगे,
और आपको समझना होगा। अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको सिर्फ। और जो फिर नेगेटिव आते हैं तो नेगेटिव में एस या ईएस नहीं लगाते हैं, सीधे हम डू डज या डू डज का प्रयोग करते हैं तो डू नॉट लगाते हैं या फिर डज नॉट लगाते हैं। वही सिंगुलर पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ में हम क्या लगाते हैं, डज नॉट लगाते हैं। और वहीं प्लूरल पर्सन आई वी यू दे के साथ में हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं बताइए आप, डू नॉट का प्रयोग करते हैं। और इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि क्या पहचान होती है इन वाक्यों के अंत में क्या आता है। हिंदी वाक्यों का अगर मैंने दे दिया तो इसमें आता है ता है, ती है, ते हैं, ये शब्द आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्यों के अंत में, जिससे कि आप देख के पहचान सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इट इज ए सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो बहुत सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं, सिखाने वाले हैं, तो जुड़े रहिए।